यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं जो आज स्वर्गारोहण का वचन है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद आज ये पहला संडे है, दूसरा संडे जी उठने के बाद है। जी उठने के बाद जो यीशु मसीह अपने चेलों से मिलते हैं, उसे हम वचन को देखेंगे। मत्ती 28 का 18 और 19 वचन को। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये वचन है यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो जगह जगह पहले तो यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करते हैं, दर्शन देते हैं और अपने जी उठने के पक्के प्रमाणों से माने पक्के प्रमाण देते हैं जी उठने का, कि वो मुर्दों में से जी उठे। और सबसे पहले अपने क्या किए, चेलों को मिलने के लिए। और चेलों से क्या यहाँ बोल रहे हैं कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उन्हें मृत्यु पर विजय होकर, शैतान को हराकर, जो शैतान ने अधिकार को, जो परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था, उस अधिकार को क्या कहता है, शैतान ने धोखे से ले लिया था। उस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम को चुकाकर क्या किया, उस अधिकार को यीशु मसीह ने वापस ले लिया। पृथ्वी का, स्वर्ग तक का तो अधिकारी थे, और इस पृथ्वी का जो मनुष्य का अधिकार मनुष्य को परमेश्वर ने दिया था, उस अधिकार को फिर से वापस यीशु मसीह ने शैतान से ले लिया। और वो छीन कर नहीं लिया, उसका मूल्य को चुकाया प्रभु यीशु ने। और वो मूल्य क्या था, प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन देकर यीशु मसीह ने फिर से वो अधिकार को वापस ले लिया। और यहाँ चेलों को क्या बोल रहे हैं कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या आज्ञा देते हैं। ये आज्ञा क्या दे रहे हैं यीशु मसीह, किस लिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ अधिकार को जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया, उस अधिकार से चेलों को अधिकार देते हैं, अधिकार देते कि जाओ तुम सारे जातियों के लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। और जो बातें और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मैंने तुम्हें दी है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है सही में रहते हुए भर में, वही आज्ञा क्या करो, जिसे सुसमाचार सुनाओ उसे वो आज्ञा मानना भी सिखाओ। खाली यानी वचन सुनाना नहीं है, उस वचन के अनुसार उन्हें आज्ञा भी परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उस आज्ञा को क्या करना है, बताना भी है, सुनाना भी है। तो ये परमेश्वर ने हम सबको आज हम सबका भी ये दायित्व है, क्योंकि ये वचन आज हमारे लिए है कि हम सब भी क्या करें। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको भी आज यही आज्ञा दे रहे हैं कि हम एक दूसरे को क्या करें, सुसमाचार सुनाएं और उन्हें जो आज्ञा आज हम लोग पालन कर रहे हैं ऊपर में एक दूसरे को सिखाएं। इसी से हमें प्रेरित एक का भी देखते हैं 6 से 11। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ यीशु मसीह के सम्मुख जो चेले लोग क्या पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल के राज्य फेर देगा? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि इस समय या काल को जानना तुम्हारा काम नहीं है, जो पिता अपने ही अधिकार में रखा है। तो ये जो है ना प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पहले 4 का भी थोड़ा देख लेते हैं। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। इसलिए सुन चुके हो क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पहले ही क्या किया, मिलकर उनसे आज्ञा दे दी थी कि यरूशलेम को न छोड़ना। ये जी उठने के बाद ही का बात है, यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम पहले मुझसे सुन चुके। यूहन्ना की किताब में हम ये देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे, 14 का 16 वचन में लिखा हुआ है, पिता की जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यही प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ आज्ञा देते चेलों के उनसे मिलकर यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जो पहले जो वचन बोल चुके यूहन्ना 14 का 16 में, वही कह रहे कि जो मैंने तुम्हें पहले ही जो आज्ञा दे चुका है, उस आज्ञा के अनुसार यहाँ बाट जोते रहो यरूशलेम में, और उसी प्रतिज्ञा को जब तक पूरा ना हो इस जगह में तुम बाट जोते रहो। और जिसकी चर्चा तुम पहले सुन चुके हो। इसलिए यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि इन समयों या कालों को जानना जो पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, वो तुम्हारा काम नहीं है। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो पवित्र आत्मा सब जो सत्य, जो पिता की बातें, जो स्वर्गीय बातें हैं, जो क्या करेगा, सिखाएगा। तुम्हें जानने की अभी आवश्यकता नहीं है। वो पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से, जो पिता की ओर से आएंगे, क्या कुछ तुम्हें सिखाएंगे। और जब वो सिखाएंगे तो क्या तुम पाओगे यरूशलेम। और जब सामर्थ आएगा, जब वो सिखाएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया पृथ्वी के छोर तक क्या होगे, गवाह हो जाओगे। आज हम सब जो हैं, आज अपने ही घर से पृथ्वी के छोर तक, क्या जब हम पवित्र आत्मा पाएंगे, जब हम परमेश्वर के सामर्थ को पाएंगे, तब अपने घर से क्या करेंगे, एक गवाह बनेंगे और पृथ्वी के छोर तक गवाह बनेंगे। वचन में लिखा हुआ है 9, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उन्हें उनकी आंखों से क्या किया, छिपा लिया। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले इशारा अपने चेलों को क्या किए, आज्ञा दे चुके, सिखा चुके। सिखाने के बाद यह कहकर उनके देखते देखते क्या किए, स्वर्ग पर उठा लिए गए और बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छिपा लिया। जब वो देखते रहे, चेले लोग देखते रहे, और देखते देखते क्या किया, यीशु मसीह बादल में चले गए, छिप गए। और 10 बोलता है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, फिर से उठा लिया
गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो हाँ, यहाँ इस बात का हम देखते हैं कि जब स्वर्ग का यीशु मसीह का सबसे पहला गवाही जो है ना, 3 जगह में हम बाइबल से देखते हैं कि स्वर्गदूत ने ही दिया है। सबसे पहले जन्म का, फिर उसके बाद यीशु मसीह जब जी उठे उस समय भी स्वर्गदूत ने ही गवाही दिया। और यहाँ जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए तो स्वर्गदूत ने इस जगह भी गवाही दे रहा है कि जिस प्रकार तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो, जिस प्रकार तुमने यीशु को जाते देखा है, उसी प्रकार से फिर क्या करेगा, वो आएंगे और आते हुए देखोगे बादलों पर। आकाश यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुम जाते हुए तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से फिर से वह आएगा। तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर गए हैं, उसी प्रकार से हम सबको विश्वास करना है कि क्या वो फिर से हमें क्या करे, लेने के लिए आएंगे। तो परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद। यीशु मसीह का जन्म से पहले, गर्भधारण होने से पहले किसने गवाही दिया था? स्वर्गदूत ने। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो उनका जो मृत्यु हुआ था, तो जी उठने समय भी स्वर्गदूतों ने क्या किया, उस मुहर को खोला और क्या बोलते हैं, वहां पर मरियम को, जो यीशु मसीह को तो ढूंढ रहे हो तुम लोग चेले लोग, जैसे उसने मृत्यु से पहले वचन में कहा था कि मैं जी उठकर गलील में मिलूंगा, वो गलील में फिर तुमसे मिलेगा, बल्कि किसने गवाही दिया? स्वर्गदूत ने गवाही दिया। और तीसरा बार जो स्वर्गारोहण हो चुका था, तो वो लोग स्वर्ग में यीशु मसीह को देख रहे थे कहाँ तक उड़ के जाएगा। तो बादल में क्या हो गया? चेले लोग बोलते हैं कि बादल में क्या हो गया, वो गायब हो गया, छिप गया। तो वहां पर भी स्वर्गदूत ने बोला, क्या बोला? जिस रीति से यीशु मसीह तुम्हारे देखते देखते स्वर्ग में गया है, उसी रीति से जितने भी विश्वास करने वाले को क्या करने आएगा? यीशु मसीह लेने के लिए आएगा। यीशु मसीह, बाइबल कहता है कि उस लोगों को ले जाएगा जो विजय पा चुके हैं। क्या पा चुके हैं? इसीलिए हमें मूर्ख के समान, हमें अज्ञानता के समान, हमें बेबुद्धि के समान नहीं, हमें ज्ञानी, बुद्धिमानी, एकदम बाइबल को जांचने वाला, बातों को जांचने वाला, कौन शैतान की ओर से, कौन मनुष्य की ओर से, कौन भाई के जीवन में, कौन बहन के जीवन में क्या हो रहा है, ये सब कुछ जानना चाहिए। परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ है। और स्वर्ग ने जो गवाही दिया है, वही स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। उसने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे मिला है, तुम पृथ्वी के छोर तक जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा का मतलब, वो अधिकार अभी हमें स्वर्ग से कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? लेकिन पृथ्वी में वचन दिया गया है, आज्ञा दिया गया है, इसी लिखित के अनुसार हम लोग क्या करें। और उसमें लिखा है, और गलती होगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारा बाइबल में लिखा है। और बाइबल में पुराने नियम में कहा था, पता है? उस समय बाइबल नहीं था, उस समय चमड़े में और पत्थर में लिखे हुए रहते थे। मेरा प्रजा क्या चीज के कारण नष्ट हुआ है? क्या चीज के कारण? अब तो हाथ में जिसके बाइबल है, आप पैसा लगाइएगा तो सुनने के लिए ट्रैक भी है। मोबाइल में आप बाइबल फ्री में भी आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। इसीलिए हम लोग नष्ट नहीं होना है, हमें जांचना है। क्या करना है? जांचना है। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से या पृथ्वी में अपना वचन दिया है, देहधारी जीवित वचन। हम क्या कर रहे हैं? स्वर्ग से कंटिन्यू देख रहा है। लेकिन वो प्रेमी है, वो गलत को उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन सही बात, एक बात आपका मेरा नोट किया गया है। बाइबल कहता है, एक हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके भलाई करुणा का जो भी काम करते हैं, एक बात
नोट हुआ है। इसीलिए आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत दाई से आशीष दे। पवित्र यीशु सच में आपके पैदा होने से पहले स्वर्गदूतों ने गवाही दिया कि एक कुंवारी मरियम प्रभु परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगा, उसका नाम ओ हालेलुया यीशु मसीह जो उद्धार करता होगा। उद्धार करने के लिए जब प्रभु परमेश्वर तू कब्र में, प्रभु सलीब में टंग कर जब कब्र में गया तो परम प्रधान परमेश्वर हालेलुया तूने बोला था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाएगा, मारा जाएगा, गड़ा जाएगा और तीसरा दिन बाद दुख उठाने के बाद पाप अपराध अधर्म पर और प्रभु मृत्यु पर विजय होकर जी उठेगा। सच में प्रभु तू जी उठा तो परम प्रधान परमेश्वर उस समय भी स्वर्गदूतों ने गवाही दिया जिस प्रकार ने यीशु मसीह ने कहा था जी उठेगा, उसी प्रकार जी उठ के गलील में जाएगा, गलील में मिलने जाओ। परम प्रधान परमेश्वर वो या नहीं है, वो जी उठा है अपने वचन के कहने के अनुसार। और प्रभु परमेश्वर जब वो स्वर्गारोहण हुआ तो जिस प्रकार यीशु मसीह जिस रीति से जाते हुए तुमने देखा है, उसी रीति से विश्वास करने वालों को लेने आएगा। हे पिता, अब जो विश्वास करने वाला को तू लेने आएगा तो उस विश्वास तक में हमें सब भाई बहनों को, मुझे, हमारे बाल बच्चा, हमारे परिवार को स्थिर करना, ये गवाही स्वर्ग से दे रहा है। और हम स्वर्गीय व्यक्ति हैं और बाइबल कहता है कि वो स्वर्गदूत हमारे लिए एक दास के तरह सुरक्षित के लिए जो आज्ञा मसीह में चलते हैं, जो मसीह के वचन में चलते हैं, उनको दिया गया है। इसीलिए हमें डर की आत्मा नहीं, हियाव और सामर्थ बल की आत्मा दिया जाए। प्रभु डर, संसार से डरे, दोषी हो, पापी हो, क्या न हो, डरने न पाए। लेकिन प्रभु परमेश्वर संसार का डर हमें बांध देता है, बंधन में ले जाता है, जकड़ देता है। तो यीशु मसीह का डर, भय, स्वर्ग का डर और भय, वचन का डर, भय हमें सारे अधिकार और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। उसी स्वतंत्रता की ओर हम आगे बढ़ सके। हमें आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन।